बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का आरोप है कि बीपीएससी मुद्दा जो है इसको राजनीतिक रूप से देख रहे हैं आप लोग। ये आरोप आप लोगों पर लग रहा है, प्रशांत किशोर जी पर लग रहा है। आप एक बात बताइए, आप बिहार में रहते हैं, शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, या हमारे जो भी समस्तीपुर जिले के जो मंत्री हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं। बात अगर बिहार की होती है तो यहाँ लाठी डंडों से बात होती है। अभी हमारे साथ जन स्वराज के नेता हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार में पूरा भूचाल आया हुआ है। बीपीएससी एक नया मुद्दा उभर करके सामने आया है, जिस पर छात्रों को लाठी डंडे तक खानी पड़ी और नेताओं को अस्पताल तक भर्ती होना पड़ा। जन स्वराज पार्टी जो है ये आमरण अनशन कब तक चलाएगी? जन स्वराज पार्टी आमरण अनशन तब तक चलाएगी जब तक बिहार सरकार इस बात विद्यार्थी के डेलीगेशन को सुनते नहीं हैं। शिक्षा व्यवस्था आप भी बिहार के लोग हैं भैया, आप एक बात बताइए, प्रथम वर्ग से लेके 10+2 जो कॉलेज है उसमें अभी तक क्या सभी शिक्षक उपलब्ध हो पाए हैं सभी विषयों का? प्रगति यात्रा पर है मुख्यमंत्री जी, तो मैं महामहिम से निवेदन करता हूं कि एक भी स्कूल जाके वो इंक्वायरी करें, बच्चे की उपस्थिति कितना है और शिक्षक कितने हैं। अभी वह प्रगति यात्रा पर है, समस्तीपुर आने वाले हैं और समस्तीपुर आने वाले भी हैं। प्रगति यात्रा उनका है केवल रोड का और जीविका दीदी का। प्रगति यात्रा उनका शिक्षा पर नहीं है, प्रगति यात्रा उनका स्वास्थ्य पर नहीं है, प्रगति यात्रा उनका बेरोजगारी दूर करने पर नहीं है। प्रगति यात्रा है उनका आंगनवाड़ी जीविका दीदी के लिए और रोड के लिए, क्योंकि वो तो इंजीनियरिंग करके ना मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसी क्षेत्र का नॉलेज, उसी क्षेत्र का नॉलेज ज्ञान है उनको। आज के इस सुशासन में यह तो आंखों देखा हाल देख रहे हैं। नीट की एग्जाम हुई, बीपीएससी का एग्जाम हुआ, चाहे दरोगा का एग्जाम हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, एक भी परीक्षा चाहे 10वीं को हो या 10+2 की कोई भी परीक्षा हो, कदाचार मुक्त एक भी एग्जाम बिहार सरकार से आज तक संभव नहीं हो पाया है। 18 वर्षों से ये लोग बिहार, हमारे सुशासन बाबू मुख्यमंत्री हैं। बात अगर बिहार की होती है तो यहाँ लाठी डंडों से बात होती है। अभी हमारे साथ जन स्वराज के नेता हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार में पूरा भूचाल आया हुआ है। बीपीएससी एक नया मुद्दा उभर करके सामने आया है, जिस पर छात्रों को लाठी डंडे तक खानी पड़ी और नेताओं को अस्पताल तक भर्ती होना पड़ा। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए जन स्वराज के हमारे साथ नेता हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम चंद्रमणि सिंह हुआ। मैं जन स्वराज का जिला समस्तीपुर जिला के जिला अध्यक्ष हूँ। बीपीएससी मुद्दे पर आपका विशेष क्या कहना है? आपके नेता आमरण अनशन पर हैं। बीपीएससी मुद्दे पर हमारा ये कहना क्या है तो सुन लिया जाए। आज बीपीएससी मुद्दा उठा, इसके जस्ट पिछले साल नीट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, इंजीनियरिंग और मेडिकल वाला। बीपीएससी की एग्जाम हुई, उसमें भी पेपर लीक होता है। तो सभी छात्र अभ्यर्थी संगठित होकर बीपीएससी परीक्षा का सरकार के द्वारा जो नियम है, नियमावली बनाया गया है, उसके अनुरूप सबसे पहले परीक्षा नहीं हुई। क्वेश्चन पेपर समय सेंटर पर नहीं पहुंचा, विद्यार्थी वहां प्रेजेंट नहीं थे, क्वेश्चन पेपर खुला उस समय नहीं। सारे पदाधिकारी अपने स्तर से क्वेश्चन पेपर बांटते हैं खोल के, कोई विद्यार्थी का उस पर हस्ताक्षर नहीं है। तीसरी बात है एग्जाम देर से होता है। चौथी बात है क्वेश्चन 1 बजे लीक होता है। व्हाट्सएप और डिजिटल इंडिया 2 मिनट में सारे जगह क्वेश्चन का उत्तर पहुंच गया। इन्हीं सब बातों को लेके जो मेधावी छात्र हैं उनका कितना बड़ा क्रश हो रहा है, वह आज के इस सुशासन में यह तो आंखों देखा हाल देख रहे हैं। नीट की एग्जाम हुई, बीपीएससी का एग्जाम हुआ, चाहे दरोगा का एग्जाम हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, एक भी परीक्षा चाहे 10वीं को हो या 10+2 की कोई भी परीक्षा हो, कदाचार मुक्त एक भी एग्जाम बिहार सरकार से आज तक संभव नहीं हो पाया है। 18 वर्षों से ये लोग बिहार, हमारे सुशासन बाबू मुख्यमंत्री हैं और मैं अभी वह प्रगति यात्रा पर है। समस्तीपुर आने वाले हैं और समस्तीपुर आने वाले भी हैं। प्रगति यात्रा उनका है केवल रोड का और जीविका दीदी का। प्रगति यात्रा उनका शिक्षा पर नहीं है, प्रगति यात्रा उनका स्वास्थ्य पर नहीं है,
प्रगति यात्रा उनका बेरोजगारी दूर करने पर नहीं है, प्रगति यात्रा है उनका आंगनवाड़ी जीविका दीदी के लिए और रोड के लिए, क्योंकि वो तो इंजीनियरिंग करके ना मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उसी क्षेत्र का नॉलेज, उसी क्षेत्र का नॉलेज ज्ञान है उनको। शिक्षा व्यवस्था, आज आप भी बिहार के लोग हैं भैया, आप एक बात बताइए, प्रथम वर्ग से लेके 10+2 जो कॉलेज है उसमें अभी तक क्या सभी शिक्षक उपलब्ध हो पाए हैं सभी विषयों का? प्रगति यात्रा पर है मुख्यमंत्री जी, तो मैं महामहिम से निवेदन करता हूं कि एक भी स्कूल जाके वो इंक्वायरी करें, बच्चे की उपस्थिति कितना है और शिक्षक कितने हैं। क्या लगता है जन स्वराज पार्टी जो है ये आमरण अनशन कब तक चलाएगी? जन स्वराज पार्टी आमरण अनशन तब तक चलाएगी जब तक बिहार सरकार इस बात विद्यार्थी के डेलीगेशन को सुनते नहीं हैं, उसकी बात व्यथा को, उसके दुख दर्द को दूर नहीं करते हैं, तब तक यह आमरण अनशन हमारे प्रशांत किशोर जी ही अभी कर रहे हैं। 72 घंटों में प्रदेश कार्यालय से व्हिप जारी होगा, उसके अनुकूल हम लोग सभी जिले में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी अनशन शुरू करेंगे। बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी का आरोप है कि बीपीएससी मुद्दा जो है इसको राजनीतिक रूप से देख रहे हैं आप लोग, ये आरोप आप लोगों पर लग रहा है, प्रशांत किशोर जी पर लग रहा है। आप एक बात बताइए, आप बिहार में रहते हैं, शिक्षा मंत्री हो, स्वास्थ्य मंत्री हो, या हमारे जो भी समस्तीपुर जिले के जो मंत्री हैं, जो एमएलए हैं, जो एमपी हैं, आज राजेश वर्मा जी का सम्मान समारोह सब जगह मनाया जा रहा है। और मैं एक लाइन पूछता हूं, कहीं डिबेट में उनका शिक्षा पर कोई स्टेटमेंट देखे हैं आप लोग? अगर देखे हैं तो बताइए। राजेश वर्मा जी हो या कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, उनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है, उनको लेना देना है योजना से, कमीशन से। अगर कमीशन खोरी नहीं होती तो पैसे वालों की बेटा ही डॉक्टर बनता है, पैसे वालों के बेटा ही इंजीनियर बनता है, पैसे वाले का बेटा ही मास्टर बनता है, आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है। सारे जगह विधि व्यवस्था ध्वस्त है, करप्शन तो पराकाष्ठा पर है। एक भी पब्लिक, अगर आप सही में जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, तो श्रीमान मैं एक लाइन आपसे जानना चाहता हूँ, सबसे निचले तबके ग्रामीण स्तर पर आप जाइए किसी थाना में, सनहा दर्ज आप बिना पैसे दिए हुए करा लें। आप जमीन सर्वे सरकार के द्वारा चलाया गया है, जमीन सर्वे से संबंधित एक भी दाखिल खारिज, एक भी रसीद या कोई काम आप अंचल में जाके देखें कि बिना पैसे के लेन देन के होता है क्या? आप इंदिरा आवास हो या कोई भी जीविका दीदी हो, आंगनबाड़ी हो, क्या मीनू के हिसाब से एक भी स्कूल में भोजन तैयार करता है क्या? मुख्यमंत्री जी को प्रगति यात्रा पर यह दिखाई नहीं देता है कि मीनू क्या है स्कूल में और भोजन बच्चों के लिए क्या बन रहा है? ये भी देखना चाहिए हमारे मुख्यमंत्री जी को। यह संभव है, वो नहीं जा सकते हैं, अपना डेलीगेट भेज के चेक करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं। पदाधिकारी ही जांच करता है, पदाधिकारी ही करप्शन का जड़ है। लालू जी राइफल दिखा के लूटते थे, नीतीश जी पदाधिकारी से कलम चला के दिन में लूटने का कार्य करते हैं। और इसी सब व्यवस्था के विरुद्ध में जन स्वराज पार्टी अपने झंडे तले अपने पार्टी के उद्देश्य को स्पष्ट क्लियर करते हुए 5 हमारा उद्देश्य है: सही लोग, सही सोच, सबकी साझेदारी, बच्चों को सही शिक्षा, बेरोजगारी दूर हो, सभी गांव के हर पंचायत के बेरोजगार युवाओं को 10 से 15 हज़ार की रोजगार मुहैया कराना जन स्वराज का प्रथम उद्देश्य है। आप सर समस्तीपुर से आते हैं, जन स्वराज के नेता, समस्तीपुर के छात्रों के साथ साथ पूरे बिहार के छात्रों के लिए क्या विषय सोच रहे हैं? समस्तीपुर छात्र के लिए नहीं, पूरे बिहार राज्य के छात्रों के लिए जन स्वराज क्या सोच रही है यह जान लीजिए। हमारे आर.के. मिश्रा जी कोर कमेटी के बड़े पदाधिकारी हैं जन स्वराज के, उन्होंने 29 तारीख से बीपीएससी छात्रों के, पूरे बिहार के बीपीएससी छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा और मुफ्त रहने की, खाने की व्यवस्था की शुरुआत कर रहे थे। इसी क्रम में बीपीएससी छात्रों के अभ्यर्थियों के ऊपर किए गए जुल्म के विरोध में अभी हमारा जन स्वराज पार्टी अस्त व्यस्त स्थिति में है। हमारे सम्माननीय हमारे पथ प्रदर्शक प्रशांत किशोर जी आज 9 दिन से उपवास पर हैं।
उनकी तबीयत भी काफी खराब हुई है। उनके साथ कितनी बड़ी अमानवीय घटना की गई, जो चोर के तरह, चोरों के तरह 4 बजे सुबह में सोए हुए लोगों को लाठी तंत्र से भगा के, उन्हें उठा के 9 घंटा गाड़ी में घुमा के, और जब कहीं कोई गुंजाइश सरकार का कोई पदाधिकारी गलत करने से डर से, प्रशांत जी के डर से, गलत फिटनेस और लेने से जेलर इनकार किया है, तब जाके प्रशांत किशोर जी को मुक्त किया है। और पदाधिकारी कौन था? कोई बढ़िया पदाधिकारी नहीं था, सब था सब इंस्पेक्टर। चोरों की तरह आया, चोरों की तरह उठा के ले गया। लेकिन इस डर से भी उनको जेल में नहीं मतलब डाला गया कि अगर जेल में डालते तो लोगों का एक मतलब भाव होता है प्रशांत किशोर जी के प्रति, ये बन जाए, इस भावना से भी उनको कहीं छोड़ा गया हो? डर के भावना से छोड़ा गया है, यह तय है। डर के भावना, सही बात हमारे प्रशांत किशोर जी रखते हैं। सरकार क्यों, एक बात बताते हैं, मुख्यमंत्री जी जीविका दीदी से बात करते हैं, लेकिन बीपीएससी जो बीपीएससी अभ्यर्थी, बीपीएससी छात्र जो कि मास्टर बनेगा, जिससे देश का भविष्य, बिहार का भविष्य डिफेंड करता है शिक्षा में, जो सीओ बनेगा, जो बीडीओ बनेगा, ऐसे अभ्यर्थी से 5 डेलीगेट से मिलना उनको मंजूर नहीं है, नागवार गुजरता है, क्योंकि ये सभी विद्यार्थी जो हैं उनके नज़र में गलत हैं और जीविका दीदी बहुत धोई धुलाई हुई है।